बारिश की तूफानी स्पेल ने लाहौर को डुबो दिया। लाहौर वीनस का मंजर पेश करने लगा। 7 घंटे की बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। गार्डन टाउन में सबसे ज्यादा 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, घड़ी, शाहू, माल रोड, सिविल सेक्रेटेरिएट, जौहर टाउन, ठोकर, न्याज बेग और कहना समेत कई इलाकों में बारिश का पानी खड़ा हो गया। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर। 260 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। यकी गेट में बच्चा करंट लगने से जांबाक हो गया। जना अस्पताल और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा। मरीजों लवाइकिन को दुश्वारी का सामना। अस्पतालों के कई कमरों की छतों से भी पानी टपकने लगा। वज़ीर आला पंजाब का मूसलाधार बारिश में काम करने वाले वास्ता एहलकारों को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा, गैर मामूली सूरत हाल में टीमों की फौरी कार्रवाई काबिल तहसीन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने कहा, शदीद बारिश के बावजूद लाहौर की सड़कें, अंडरपासेस और अहम रास्ते मुकम्मल तौर पर क्लियर रहे। वास्ता की टीमों ने बगैर ताखीर फील्ड संभाली। निकासी बर्फ रफ्तारी से मुकम्मल की गई और अवाम बिला रुकावट अपने मामूलात में मसरूफ रहे। सदर को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। ना फील्ड मार्शल सदारत के ख्वाहां है। प्रोपेगेंडे के पीछे कौन है, हम अच्छी तरह जानते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, आर्मी चीफ की मुकम्मल तवज्जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और दिफा पर मरकूज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल एतमाद और बाहिमी एहतराम का रिश्ता कायम है। मैं जानता हूँ कि झूठ कौन फैला रहा है और किसके कहने पर फैलाया जा रहा है। इस बयानिए में शामिल अफराद को पैगाम है, दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना है कर लो। हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। सदर पाकिस्तान की तब्दीली से मुताल्लिक़ गलत खबरें फैलाई जा रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। वो चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। सहाफी ने सवाल किया, पहले चीनी बरामद करते हैं फिर दरामद करते हैं, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इस वक्त हम हुकूमत का हिस्सा नहीं और न ही मैं इसका तर्जुमान हूँ। बानी पीटीआई 2 साल से कैद हैं। उनके बच्चों को भी उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं। जमाइमा गोल्डस्मिथ का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल कहती हैं कि बानी पीटीआई के बच्चों को अपने वालिद से बात करने की भी इजाजत नहीं और अब हुकूमत धमकी दे रही है कि अगर बच्चे वालिद से मिलने गए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। बानी पीटीआई के बच्चे कानून के दायरे में रहकर तहरीक चलाएं तो कोई एतराज नहीं होगा। सीनियर रहनुमा नून लीग इरफान सदीकी कहते हैं, बानी पीटीआई को उनके बच्चे और बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। बानी पीटीआई की रिहाई खुद उन पर मुनहसर है। बानी पीटीआई के बच्चे जरूर पाकिस्तान आए, तहरीक चलाना चाहते हैं तो जरूर चलाएं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई के बेटों के जरिए फसाद करने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। बानी पीटीआई के बेटों को उनकी वालिदा नहीं भेज रही। ऐसा हुआ तो वो तहरीक का हिस्सा कैसे बनेंगे। फितना ग्रुप ने मुहर्रम उल हराम में भी ऑडिट रिपोर्ट पर शोर किया है। अदाकारा हुमैरा असगर के अहले खाना लाश वसूल करने कराची पहुंच गए। हुमैरा के भाई और बहनोई की एसएसपी साउथ और दीगर अफसरान से मुलाकात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुमैरा असगर की लाश 9 माह से जायद पुरानी निकली। हुमैरा 2018 से कराची के डिफेंस फेज 6 में अकेली रह रही थी और अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत मुअम्मा बन गई। पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाश 9 माह से जायद पुरानी निकली। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लाश इंतहाई मस्क शुदा हालत में थी। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के मोबाइल फोन का इस्तेमाल अक्टूबर 2024 में बंद हो गया था। फ्लैट में मौजूद खाने और बिल भी अक्टूबर के हैं। अदाकारा हुमैरा असगर के साथ गुज़श्ता साल एक फोटो शूट किया, उसके बाद वो लापता हो गईं, जिसकी इत्तला कुछ सोशल मीडिया पब्लिकेशंस को दी, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अदाकारा के साथ फोटो शूट में काम करने वाले स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद का एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह के सोच में इंकशाफ कहा। फोटो शूट के बाद जब उनसे व्हाट्सएप पर बात हुई तो वो काफ़ी खुश थी और शूट की तारीफ भी की। उसके बाद हमारी टीम ने उन्हें सोशल मीडिया पर इस फोटो शूट की तस्वीर में कोलैबोरेट करने की दरख्वास्त भेजी। जब ये दरख्वास्त अप्रूव नहीं हुई तो हमने इन्हें दोबारा कॉल्स की। जवाब न आने पर कुछ सोशल मीडिया पब्लिकेशन से उनके लापता होने का भी बताया था।
हुमैरा असगर के साथ काम करने का तजुर्बा रहा। वो बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की थी। शोबिस शख्सियात का रद्द-ए-अमल। मॉडल वनीसा अहमद ने बीबीसी से गुफ्तगू में कहा, शोबिस इंडस्ट्री में बहुत से लोग किसी न किसी गर्ज से ही राबता करते हैं, लेकिन हुमैरा का केस मुख्तलिफ था। मॉडल नादिया हुसैन ने कहा, चैनल्स में काम करने वालों को रेगुलर इनकम मिलती है। अदाकार नबील ने बतौर सीनियर शोबिस कम्युनिटी को एक दूसरे का हाल हवा लेने की ताकीद की है। अदाकारा और मॉडल जिया अली कहती हैं, मैं नहीं मानती कि शोबिस फनकार काम न मिलने की वजह से जहनी दबाव में आ जाते हैं। खालिद अनम ने कहा कि ये एक अफसोसनाक और दर्दनाक सानिया है। याले सरहदी ने कहा कि हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हुमैरा के आखिरी दिनों में उन पर क्या गुजरी। अदाकार और गुलकार मोहसिन अब्बास कहते हैं कि आयशा आपा के बाद से अब हुमैरा की खबर ने दिल दिला दिया है। मुल्क भर में तूफानी बारिशें। पंजाब, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के दर्जनों अजला में जल थल। एक नशीबी इलाके से रियाब। हादसात में 8 अफराद शाहबाग मुतअद्दिद जख्मी। रावलपिंडी, गुजरांवाला, शेखुपुरा, तालागंज, गोट मोमिन, बुरेवाला, गुजरात, चिन्योट, कसूर और दीगर इलाकों में तेज बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मरी की नदी नालों में तुगयानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मियाँ चन्नू में घर की छत गिरने से एक शख्स शाहबाग 10 जख्मी। डेरा गाजी खान के इलाके जिंदा पीर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान शाहबाग। पोर्ट मनरू और कोट चट्टा में करंट लगने से 2 अफराद शाहबाग हो गए। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश। बसीमा की दरमन नदी में एक शख्स डूबकर शाहबाग। सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद बारिश। हैदराबाद की शालतीफ कॉलोनी में 2 बच्चे नाले में डूबकर शाहबाग। 4 सदा में भी बारिश से तबाही। मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। वादी नीलम को मुजफ्फराबाद से मिलाने वाली शारा नीलम कामसर के मकाम से बंद। चिलास के इलाके बाबूसर में 9 घर मलियामेट। फसलें तबाह। ब्यामर में भी बारिश से बागात और फसलें तबाह। शराय कराकोरम बंद। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। कई इलाकों में बिजली का निजाम भी दरम भरम। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। बारिश के बाद दरिया बिफर गए। दरियाए सिंध के गुड्डू बैराज पर पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है। जहां निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया। तरबेला डैम और कोहित सुलेमान के पहाड़ी इलाकों से आने वाला बड़ा पानी का रैला सिंध की हदूद में दाखिल हो गया। आइंदा 24 घंटों में सखर बैराज पर भी मामूली सैलाब का खदशा। तरबेला डैम का पानी 1523 फीट की सतह तक पहुंच गया। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर कार्रवाई शुरू। सफाई का मौका देने का फैसला। स्पीकर ने मुअत्तल अरकान असम्बली कल जाती हैसियत में तलब कर लिए। तर्जुमान स्पीकर पंजाब असम्बली के मुताबिक 26 अरकान असम्बली की नाअहली से मुतल्लिक असम्बली हुकाम को तैयार किया गया रेफरेंस स्पीकर को मौसूल हो गया। स्पीकर आइन के तहत 30 रोज में नाअहली और रेफरेंसेस पर फैसला करने के पाबंद है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, आइन के आर्टिकल 10A के तहत मुअत्तल अरकान असम्बली को मौका दिया जा रहा है। तमाम अरकान को आईनी दायरेकार में मुकम्मल दिफा का मौका फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हत्या इज्जत के दावे में बड़ी पेशरफ। सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ के लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मजीद सानवी शहादत करवाने की इजाजत दे दी। बानी PTI के वकील ने दरख्वास्त की मुखालिफत की थी। टडाप मेगा करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी 9 मुकदमात से बरी। कराची की विफाकी एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन सेनेट दीगर शरीक मुल्जिमान के साथ अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के खिलाफ बोगस कंपनियां बनाकर फ्रेड सब्सिडी के मद में 7 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम था। FIA ने टडाप केस में मजमूई तौर पर 26 मुकदमा दर्ज किए थे। यूसुफ रजा गिलानी उनमें से पहले ही 3 मुकदमात से बरी हो चुके थे। आज के फैसले के बाद वो कल 12 मुकदमात से बरी हो चुके हैं और टडाप करप्शन केस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ था। यूसुफ रजा गिलानी को 2015 में इन मुकदमात के हतमी चलान में बतौर मुल्जिम नामजद किया गया था। शुगर माफिया की फिर चांदी। अवाम रिलीफ को तरसती रह गई। हुकूमत माफिया को दरामदी चीनी पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद FBR ने 5 लाख टन चीनी की दरामद पर टैक्स छूट दी। निजी शोबा को चीनी की दरामद पर टैक्स छूट दी गई। दरामदी चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% कर दिया गया। FBR ने चीनी की दरामद के लिए टैक्स छूट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी चीनी पर 3% वैल्यू एडेड टैक्स की भी छूट होगी। टैक्स छूट 30 सितंबर तक दरामद की गई चीनी पर होगी। बिजली चोरी में बड़ी कंपनियां मुलविस। टिस्कोस ने 591 अरब का बोझ डाला। अगर ये नुकसानात ना होते तो मुल्क का कर्जा उतारने में आसानी होती।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली चोरी सिर्फ गरीब आदमी नहीं करता, बड़ी बड़ी सनतें, फर्नेस ऑयल प्लांट्स भी बिजली चोरी में मुलविस हैं। एक सनत जितनी बिजली चोरी करती है पूरा देहात 5 साल में भी नहीं कर सकता। डिस्कोस की रिकवरियां बेहतर बना दी, नुकसानात को 595 अरब रुपए से कम करके 399 अरब रुपए पर ले आए हैं। नस्म नस्क की बेहतरी के बायस बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में नुमाया कमी आई है। हमने टैक्स अदा करने वालों के 191 अरब रुपए बचाए हैं। सानिया लिहारी के मुतासरीन ताहाल साहिबान से महरूम रिश्तेदारों और मुख्तलिफ मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर। हुकूमत ने दादरसी के बजाय गैर कानूनी तामीरात पर तवज्जो मरकूज कर ली। वज़ीर आला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को कार्रवाई की हिदायत दे दी। जिला जनूबी में तैनात अफसरान का 5 साला रिकॉर्ड मुरतब। गैर कानूनी तामीरात करने वाले बिल्डरों के नामों की फहरिस्त भी तैयार। ऑपरेशन के पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट साउथ में कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दूसरे मरहले में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तैनात अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। SBCA में होने वाली हालिया गिरफ्तारियां भी इसी सिलसिले की कड़ी है। आलमी अदालत इंसाफ इंडस वाटर ट्रीटी के लिए फॉर्म नहीं, हमारे कानूनी ऑप्शन मुआहदे के अंदर मौजूद है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान की बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से गुफ्तगू, कहा सिंतास मुआहदे के हवाले से जो भी कानूनी ऑप्शन है इस्तेमाल करेंगे। भारत एकतरफा तौर पर मुआहदा खत्म नहीं कर सकता, ना ही इसकी इजाजत देंगे। पाकिस्तान के शिपिंग शोबे में सरमायाकारी के वसी इस्तेदाद मौजूद है। निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए जामे प्लान पेश किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर जायजा इजलास से खिताब, कहा शिपिंग कंपनी बनाने से मकामी सतह पर रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इस्लाहात से आलमी कंपनियों को अदा किए जाने वाला असर मुबादला बचेगा। कौमी बहरी जहाज़ों की तादाद और इस्तेमाल बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाए। टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायजा इजलास से खिताब में कहा नई टैरिफ रजीम के तकासों की अंजामदही के लिए जदीद खतूत पर तंजीम नागुज़ीर है। नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी मज़ीद फाल बनाने के लिए थर्ड पार्टी से नज़रसानी कराया जाए। टैरिफ कमीशन के पास मार्केट से मुतालिक हकायक इकट्ठे करने की मौसर इस्तेदाद होनी चाहिए। टैरिफ कमीशन के खुदकार और मौसर तहकीकी इस्तेदाद मसाइल हल करने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। टैरिफ कमीशन की तरबियत और वसाइल की कमी और काम को जदीद तकाज़ों से हवांग करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल अक़वामी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म के मुल्क में ई कॉमर्स को मज़ीद फ़रोग़ देने का लाएअमल तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। सदर मुमलिकत ने वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस फौरी नाफिजुल अमल और इतलाक पूरे मुल्क में होगा। अथॉरिटी एक कॉरपोरेट इदारे के तौर पर मुकदमात दायर कर सकेगी। अथॉरिटी जायदाद खरीदो फरोख्त और मुआहदा कर सकेगी। अथॉरिटी का सदर दफ्तर इस्लामाबाद में होगा। इलाकाई दफातर मुल्क भर में कायम किए जा सकेंगे। मुश्तरका मफादात की काउंसिल में किनालों की तामीर के फैसले के मिनट्स जारी करके सूबों को इरसाल। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं 1991 से लेकर अब तक सिंध में एक भी किनाल नहीं निकाला गया क्योंकि पानी दस्तयाब नहीं। जनवरी 2024 में निगरान हुकूमत के दौर में इरसा ने गलत मालूमात की बुनियाद पर पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट जारी किया। हम वफाकी हुकूमत के इस ऐलान का खैर मकदम करते हैं कि किनालों का मसला बाहिमी इत्तफाक से हल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास। सूबे में निजी सरमायाकारी के फरोग के लिए फैसले। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 3 अहम मनसूबों के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर्स की असूली मंजूरी। मनसूबों में घनोल इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन, दराबंद स्पेशल इकनॉमिक जोन और PDA कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शामिल है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ये मनसूबे सूबे में सनती, सेहती और तजारती सरगर्मियों के फरोग के संग मील साबित होंगे। सूबे में किनालों का मसला इत्तेफाकी राय से हल किया जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कराची, विफाक और सूबों के दरमियान इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। बैरूनी जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में इंतखाबी हिकमत अमली तय करने के लिए नून लीग मुतहरिक मुशावरती कमेटी कायम। कमेटी आइंदा इलेक्शन के लिए अहम फैसले करेगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम मुशावरती कमेटी में शामिल। आज़ाद कश्मीर नून लीग के सदर शाह गुलाम कादिर कमेटी में कलीदी किरदार अदा करेंगे। राजा फारूक हैदर नून लीग मुशावरती कमेटी के रुकन नामजद। सीनियर नायब सदर मुश्ताक मिनहाज, चौधरी तारिक फारूक, डॉक्टर नजीब नकी खान और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी भी कमेटी में शामिल।
फैजाबाद एहतजाज केस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर आज भी ATC इस्लामाबाद पेश न हुए। वारंट और इश्तहारी का स्टेटस बरकरार। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा इस्लामाबाद पुलिस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। फैसल जावेद खान की बरियत दरख्वास्त दलाइल तलब। वकील सफाई ने कहा इस पर दलाइल वही हैं जो दरख्वास्त में इस्तदा है। अदालत ने आमिर महमूद क्यानी को इश्तहारी करार देने का प्रोसेस शुरू कर दिया। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। PTI के साबिक और मौजूदा रहनुमाओं की जुबानी जंग अदालत तक पहुंच गई। शेख वकास अकरम ने फवाद चौधरी के खिलाफ एक तरफ हट जाने का दावा दायर कर दिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि फवाद चौधरी की जानिब से सोशल मीडिया पर झूठी और तौहीनामेज़ बयानबाजी की जाती है। साबिक वफाकी वजीर के गलत बयानात से सख्त मुतासिर हुई। केस की समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। एडिशनल सेशन जज ने अगली समाअत पर इब्तदाई दलाइल तलब कर लिए।